इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। मैंने बोतल से नहीं अपनी मां का दूध पिया है, हिंदुत्व के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री की जुबान से निकला है डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो गया? क्या राहुल गांधी सच में हिंदुत्व के फायर ब्रांड को जेल भिजवा पाएंगे या फिर ये लड़ाई सिर्फ जुबानी जंग बनकर ही रह जाएगी? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बयान नहीं, पर्दे के पीछे की कहानी, राजनीतिक की चाल और बिहार असम के चुनाव का पूरा गेम समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिर में हम वो वजह बताएंगे जो राजनीतिक पार्टियां चुनावों में कैसे जनता को बेवकूफ बनाकर असल मुद्दों से भटकाती हैं। कहानी शुरू होती है असम बिहार विधानसभा आगामी चुनाव की तैयारी से, लेकिन सियासत की तपिश अभी से दिख रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचे असम और उन्होंने स्टेज से सीधा हमला बोलते हुए कहा, असम के मुख्यमंत्री भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल पहुंचाएंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया। मीडिया के हेडलाइन, राहुल गांधी की चेतावनी, हिमंता जाएंगे जेल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी शाम असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा, मैं बोतल से दूध पीकर बड़ा नहीं हुआ, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। और कैमरे के सामने उन्होंने राहुल गांधी को ठेंगा भी दिखा दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा के बोलने के अंदाज से पूरा देश वाकिफ है। वो किसी भी बात को बिना लाग लपेट के सीधे कह देते हैं। अब तो और भी आक्रामक हो गए हैं क्योंकि बिहार और असम में जल्द चुनाव होने वाला है और सारे नेता केवल जनता के सामने अपने आप को मजबूत दिखाने की केवल कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में शब्द भी केयरफुली चुने जाते हैं। माँ का दूध पिया है, इसका मतलब होता है कि हिम्मत और जिगर। ये मैसेज सिर्फ राहुल गांधी को नहीं था बल्कि अपने वोटरों को भी था कि देखो, मैं झुकने और डरने वाला नेता नहीं हूँ। इससे हिमंता ने खुद को असम के लोकल फाइटर की इमेज में पेश किया और राहुल गांधी को आउटसाइडर दिखाया जो दिल्ली से आए हैं और धमकी दे रहे हैं। असम की राजनीति सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं है, यहाँ की पॉलिटिक्स में भाषा, पहचान, एनआरसी, सीए जैसे मुद्दे भी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। तब से उन्होंने खुद को असमिया पहचान के रक्षक की छवि में बदला और यही वजह है कि भाजपा आज असम में मजबूत है क्योंकि हिमंता सिर्फ नेता नहीं, एक ब्रांड भी बन चुके हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि असम में भाजपा को सीधे हटाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सीधे हिमंता को टारगेट किया। राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे करप्ट सीएम कहकर जनता को मैसेज देने की कोशिश की कि बदलाव जरूरी है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर जेल पहुंचाएंगे। यानी वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस में हिम्मत है, सिर्फ बातें नहीं। लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी? सबसे बड़ा सवाल, चुनाव का असली एजेंडा क्या होना चाहिए? आम जनता पूछती है रोजगार कहाँ है, बाढ़ और बेरोजगार पर काम कौन करेगा? लेकिन असल में भाजपा हो या कांग्रेस, सब एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आते हैं और इसी वार पलटवार के गेम में जनता के असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। जनता को पता भी नहीं चलता क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ऐसा खेल रच देती हैं, कभी हिंदू बनाम मुसलमान, कभी भाषा को लेकर, कभी जात को लेकर। इसी सब खेल में फंसकर जनता भी अपने असली मुद्दे भूल जाती है। इसलिए चुनाव का मुद्दा विकास और बेरोजगारी से हटकर इन्हीं सब फालतू मुद्दों पर घूम घाम कर रह जाता है। अब फिर से आते हैं राहुल गांधी बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता बिस्वा शर्मा ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा, भारत में कई जेलें हैं जो गांधी परिवार का इंतजार कर रही हैं और रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की कार्रवाई का भी जिक्र किया। यानी हिमंता ने राहुल पर पर्सनल हमला करके कांग्रेस के नैतिक छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अब हम आपको बताएंगे कि नेताओं के बयान से जनता कैसे भूलती है अपने असली मुद्दे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर जो तंज कसा था, माँ का दूध पिया है, बोतल का नहीं वाला वीडियो वायरल हुआ। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर मीम्स बने, ढिच्चिक ढिच्चिक म्यूजिक लगाई गई। इसी मुद्दे पर देश की जनता बिजी होकर आपस में लड़ने लगी और असली मुद्दे पर बात करना भूल जाते हैं और फिर से फालतू के मुद्दे पर नेता चुनाव भी जीत जाते हैं। इसलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए और असली मुद्दे पर वोट करिए। हमारे असली मुद्दे हैं नौकरी, अच्छी सड़क, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा, विकास, महंगाई और बहुत कुछ। अब फिर से आते हैं राजनीति पर कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। राहुल गांधी के लिए चुनौती सिर्फ बिहार में नीतीश या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं बल्कि पूरी भाजपा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, दूसरी तरफ हिमंता और नीतीश की लोकल इमेज। राहुल की टीम को सिर्फ नीतीश और हिमंता पर हमला करने से आगे बढ़कर पॉलिसी और प्लान पर काम करना होगा, वरना हिमंता को जेल भेजेंगे बोलकर जनता का वोट नहीं मिलेगा। अब आगे क्या होगा? चुनाव नजदीक आते आते बयानबाजी और तेज होगी। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां के बीच और तीखे शब्दों की जंग हो, लेकिन हमें यानी वोटरों को अपने असली मुद्दों को भूलना नहीं चाहिए। तो आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। राजनीतिक पार्टियों को दिखाना होगा कि लोकतंत्र में हार जीत सिर्फ बयान से नहीं, काम और भरोसे से तय होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विक्की ब्रदर्स पर हम बड़ी से बड़ी राजनीतिक कहानी के पीछे के पर्दे खोलते हैं। किसके साथ? फैक्ट के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।